तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है वर्चुअल वर्स की एक और नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम मार्वल की व्हाट इफ सीरीज के एपिसोड 7 और 8 को एक्सप्लेन करेंगे। और हमने व्हाट इफ सीरीज के पिछले 6 एपिसोड्स को भी कवर किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो देख लीजिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो लेट्स गो। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में डार्सी और जेन अपनी वैन में बैठे होते हैं। तभी डार्सी को अपने कंप्यूटर पे कुछ एलियन इन्वेजन के सिग्नल मिलते हैं और वो जेन को बताती है और जेन शील्ड वालों को इन्फॉर्म करती है इसके बारे में। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थॉर और उसकी पार्टी गैंग पार्टी करने के लिए लास वेगस में पहुंचते हैं। इसके नेक्स्ट सीन में वॉचर हमें बताता है कि इस यूनिवर्स में ओडिन का सिर्फ एक ही बेटा है, यानी कि थॉर। इसके नेक्स्ट सीन में हम एसगार्ड देखते हैं, जहाँ पर थॉर की मॉम उसे 9 रियल्म्स के ऊपर स्टडी करने के लिए बोलती है, पर वो अर्थ पर पार्टी करने के लिए आ जाता है। इसके बाद हमें दोबारा से वही लास वेगस वाला सीन दिखता है और यहाँ पर जेन फोस्टर भी पहुंचती है और वो थॉर से पूछती है कि वो अर्थ पर क्यों आया है, पर वो उसे नहीं बताता है। इसके बाद जेन फोस्टर और डार्सी भी थॉर की पार्टी में शामिल हो जाते हैं और वो पूरी रात पार्टी करते हैं। और अगली सुबह जब जेन फोस्टर की नींद खुलती है तो उनके रूम के बाहर शील्ड के एजेंट्स होते हैं उस एलियन इन्वेजन के बारे में पूछताछ करने के लिए, पर वो उन्हें बताती है कि उसे कुछ भी नहीं पता है। और जब वो लोग हेली कैरियर पर होते हैं तो कोल्सन उन सबको बताता है कि ये पार्टी एटमोस्फेयर पूरे अर्थ पर फैलता जा रहा है। और इसके बाद मारिया हिल कैप्टन मार्वल को कनेक्ट करती है अर्थ पर बुलाने के लिए। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थॉर कहीं पे पार्टी कर रहा होता है और वहाँ पर फ्रॉस्ट जायंट लोकी भी पहुंचता है और वो भी उनकी पार्टी में शामिल हो जाता है। तभी वहाँ पर कैप्टन मार्वल पहुंचती है उन सबको पार्टी करने से रोकने के लिए, लेकिन थॉर नहीं मानता और उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। और वो लोग इतनी जोरदार फाइट कर रहे होते हैं कि उनकी फाइट अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में दिखाई दे रही थी और लास्ट में थॉर किसी तरह कैप्टन मार्वल को हरा देता है। इसके बाद कैप्टन मार्वल हेली कैरियर पर वापस लौट आती है और वो बताती है कि अगर वो थॉर से अपने फुल पोटेंशियल पे लड़ी होती तो शायद अर्थ डिस्ट्रॉय हो सकती थी। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेन फोस्टर थॉर को कॉल लगाती है, पर उसका फोन लोकी के पास होता है और वो उसे गिराकर तोड़ देता है और जेन उससे बात नहीं कर पाती है। तभी डार्सी कहती है कि काश हम ये सब बातें थॉर की मॉम को बता पाते। और तभी जेन को एक आइडिया आता है और वो कहती है कि अगर थॉर एग्जिस्ट करता है तो ओडिन, हाइमडाल, बायफ्रॉस्ट ऐसी चीजें भी एग्जिस्ट करती होंगी और थॉर की मॉम भी एग्जिस्ट करती होंगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थॉर और उसकी गैंग इतनी ज्यादा पार्टी कर रहे होते हैं कि वो लोग पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। पर फिर से कैप्टन मार्वल थॉर को रोकने के लिए वहां पहुंचती है और उनके बीच में फिर से फाइट शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ जेन किसी तरह से हाइमडाल से कनेक्ट करने में सक्सेसफुल हो जाती है और हाइमडाल उसे सीधे थॉर की मॉम के पास भेज देता है और जेन थॉर की मॉम को बताती है कि थॉर अर्थ पे है। और दूसरी तरफ थॉर और कैप्टन मार्वल फाइट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर थॉर की मॉम की एक 3D इमेज दिखती है और वो थॉर को बताती है कि वो अर्थ पर आ रही है। और इसके नेक्स्ट सीन में थॉर अपने फ्रेंड्स को जाकर रोकता है पार्टी करने से और उन्हें मना करता है और उनसे सारी गड़बड़ को ठीक करने के लिए मदद मांगता है, पर कोई भी उसकी हेल्प करने को तैयार नहीं होता। तभी थॉर बहुत तेज से चिल्लाता है और कहता है कि मेरी मॉम अर्थ पर आ रही है, प्लीज मेरी मदद करो। और इसके बाद सभी लोग थॉर की मदद करने लगते हैं और उन्होंने जितनी भी गड़बड़ की थी उसे ठीक कर देते हैं। और थॉर की मॉम जब अर्थ पर आती हैं तब वो थॉर और उसके फ्रेंड्स को स्टडी करते हुए पाती हैं। और तभी कैप्टन मार्वल वहाँ एक नोटपैड के साथ पहुंचती है जिसमें कुछ स्टडी मटेरियल होता है ताकि थॉर की मॉम को लगे कि वो सच में पढ़ाई कर रहा है। पर थॉर जैसे ही अपने हैमर को अपने पास बुलाता है तो उसमें पार्टी का सामान लगा हुआ होता है और थॉर की मॉम समझ जाती है कि वो क्या कर रहा था। और इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थॉर जेन फोस्टर से मिलने पहुंचता है और उसे एक फ्लावर्स का बुके देता है और उनके पीछे से अल्ट्रॉन और उसकी आर्मी आती है और अल्ट्रॉन के पास 6 इन्फिनिटी स्टोन्स हैं। और यहीं पर 7th एपिसोड खत्म होता है। तो एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि अल्ट्रॉन ने पूरी अर्थ को तबाह कर दिया है और हमें दिखते हैं नाताशा और हॉकाय जो कि अल्ट्रॉन बॉट से लड़ रहे होते हैं। इसके नेक्स्ट सीन में वॉचर हमें बताता है कि इस यूनिवर्स में जो अल्ट्रॉन है वो अवेंजर्स से जीत गया और विजन की बॉडी पे भी कंट्रोल पा लिया। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अल्ट्रॉन जो कि विजन की बॉडी में, चलिए हम इसे अल्ट्रॉन ही कहते हैं, तो अल्ट्रॉन अकेला खड़ा होता है और तभी वहां पर थैनोस पहुंचता है 5 इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ और अल्ट्रॉन उसे माइंड स्टोन की मदद से बीच में से चीर देता है और बाकी के 5 इन्फिनिटी स्टोन्स भी ले लेता है और उसकी मदद से वो अपने लाखों अल्ट्रॉन बॉट्स बना लेता है। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अल्ट्रॉन और उसकी आर्मी पूरे यूनिवर्स में तबाही मचा रही होती है। उन लोगों ने एसगार्ड को भी तबाह कर दिया था, सोवर्जिन को भी, सकार को भी और यहाँ तक कि ईगो को भी। और जब अल्ट्रॉन और उसकी आर्मी जेंडार पर अटैक करने के लिए पहुंचती है तो कैप्टन मार्वल उन्हें रोकने के लिए पहुंचती है, पर वो भी मारी जाती है। और इसके बाद जब अल्ट्रॉन पूरी यूनिवर्स को तबाह कर देता है तो उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता और वो अपनी मचाई हुई तबाही को देख ही रहा होता है कि तभी वॉचर फिर से स्टोरी सुनाने लगता है, पर अल्ट्रॉन वॉचर को सुन लेता है और वो वॉचर की एग्जिस्टेंस को भी सेंस कर लेता है और उसे ये भी पता लग जाता है कि उसके यूनिवर्स के अलावा भी और भी यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। इसके नेक्स्ट सीन में हम हॉकाय और ब्लैक विडो को KGB आर्काइव्स में देखते हैं जो कि सोवियत यूनियन की एक सिक्योरिटी एजेंसी है।
यहाँ पर वो दोनों आर्निम जोला की फाइल ढूंढ रहे होते हैं ताकि वो लोग आर्निम जोला के एआई की मदद से अल्ट्रॉन को रोक सके। और बहुत मेहनत करने के बाद उन्हें आर्निम जोला की फाइल मिल ही जाती है। और दूसरी तरफ जब वॉचर ये सब देख ही रहा होता है कि तभी अल्ट्रॉन उसे ढूंढ लेता है और उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हॉकाई और ब्लैक विडो साइबेरिया पहुंचते हैं जहाँ पर आर्निम जोला का एआई होता है और वो लोग किसी तरह उसके एआई को अपनी मदद करने के लिए कन्विंस कर लेते हैं। और फिर हॉकाई आर्निम जोला के एआई को अपने एक एरो में डाउनलोड कर लेता है और फिर उस कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर तभी वहाँ पर अल्ट्रॉन बॉट्स पहुंच जाते हैं और हॉकाई और ब्लैक विडो उनसे फाइट करने लगते हैं। और फिर हॉकाई वही एरो जिसमें की आर्निम जोला की एआई फाइल स्टोर होती है एक अल्ट्रॉन बॉट पे चला देता है ताकि वो वायरस उसके अंदर डाउनलोड हो जाए और सारे अल्ट्रॉन बॉट्स खत्म हो जाएं। पर ऐसा नहीं होता है और अल्ट्रॉन बॉट्स से फाइट करते हुए हॉकाई की डेथ हो जाती है और सारे बॉट्स भी खत्म हो जाते हैं। और आर्निम जोला का एआई ब्लैक विडो को बताता है कि अल्ट्रॉन इस यूनिवर्स में नहीं है, इसलिए वो उसके सिस्टम को करप्ट नहीं कर पाया। और इसके नेक्स्ट सीन में हमें अल्ट्रॉन और वॉचर के बीच की फाइट सीन फिर से दिखाई देती है। वो दोनों लड़ते लड़ते अलग अलग यूनिवर्सेस में जा रहे थे और उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहे थे। अल्ट्रॉन अपने एक एक पंच से रियलिटी को चेंज कर पा रहा था, पर वॉचर भी कोई कमजोर नहीं था, उसने अल्ट्रॉन को बहुत अच्छी टक्कर दी थी। और लास्ट में जब अल्ट्रॉन वॉचर की पावर को एब्जॉर्ब करने वाला होता है तभी वॉचर वहां से बच निकलता है। और इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉचर वही इविल डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद मांगने के लिए पहुंचता है ताकि वो अल्ट्रॉन को रोकने में उसकी मदद कर सके। और यहीं पर एपिसोड 8 खत्म होता है। फ्रेंड्स, ये दोनों एपिसोड्स भी बहुत ज्यादा अमेजिंग थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम आपसे मिलेंगे वर्चुअल वर्ल्ड की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।